हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है व्हाट डज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी, कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का, सच एज क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन बारिश हो गई, इन सब की स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी मानी जाती है। और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो स्टडीज है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल यानी नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड और नेचुरल यानी फिजिकल, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी में जिन चीजों की हम स्टडी करते हैं, इनके रिलेशन को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सेकंड टॉपिक है एक्सप्लेन द टर्म पॉसिबिलिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉसिबिलिज्म क्या है? पॉसिबिलिज्म से आप क्या समझते हो? नाम से ही पता चल रहा है पॉसिबिलिज्म, जो पॉसिबल हो पाए। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इम्प्रिंट्स मीन्स छाप। आपने देखा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की जो छाप है आर क्रिएटेड एवरीवेयर। हर जगह इंसान की काफ़ी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं। सच एज हेल्थ रिसोर्ट इंसान ने बनाए हैं, फील्ड्स बनाए हैं, ऑर्चर्ड्स बनाए हैं, पास्चर लैंड बनाई है। पास्चर लैंड होती है ग्रेजिंग लैंड, जिसमें जानवर ग्रेजिंग करते हैं। रोलिंग हिल्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, ओशियानिक रूट्स हो गई, सैटेलाइट हो गई, ये सारी चीजें ह्यूमन ने क्रिएट की हैं। जो अर्लियर स्कॉलर थे, पुराने पढ़े लिखे लोग, पुराने ज्योग्राफी के जानकार, उन्होंने इसे ही पॉसिबिलिज्म, इस टर्म को पॉसिबिलिज्म कहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी एज्यूम अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से हाईली इंटरडिसिप्लिनरी मानी जाती है नेचर में। ह्यूमन ज्योग्राफी एज्यूम अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर बिकॉज it develops close interface with other sister discipline in social sciences। क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो अदर सोशल साइंसेस के जो सिस्टर डिसिप्लिन हैं, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, उनसे ये क्लोज इंटरफेस करती है, उनके साथ जुड़ी रहती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हम उन्हें समझ पाएं, एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट, और ह्यूमन एलिमेंट को एक्सप्लेन कर पाएं। विद द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, जैसे जैसे नॉलेज इंसान की बढ़ी, न्यू सब फील्ड इमर्ज, नई सब फील्ड हमारे सामने आई, एंड इट हैज हैपन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। यही ह्यूमन ज्योग्राफी है जो सोशल साइंसेस के साथ, के डिसिप्लिन के साथ जुड़ी रहती है। कॉलोनियल पीरियड टू द लेट 1950। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई थी, तब से लेकर 1950 के बीच का जो पीरियड था, उसमें जो चेंजेस हुए थे ज्योग्राफी की स्टडिंग करते समय, वो बताने हैं। तो इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे। हम इसमें पीरियड बना देंगे, अप्रोचेज और ब्रॉड फीचर। तो पीरियड में हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जैसा कि उसने क्वेश्चन में भी बोला है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनियल पीरियड से थोड़ा पहले एक्सप्लोरेशन होती थी, खोज करते थे बड़े बड़े ट्रैवलर, बड़े बड़े लोग। ट्रेड इंटरेस्ट के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, डिस्कवरी करते थे, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरिया ढूंढते थे। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी शुरू शुरू में नए ट्रेड इंटरेस्ट को लेकर के इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, और यहाँ के रूलर बन बैठे। तो ये स्टार्ट पॉइंट अर्ली कॉलोनियल पीरियड। उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के बाद रीजनल एनालिसिस हुआ। इन्होंने नई नई जगहें ढूंढी। रीजन्स मीन्स जगह। ऑल द रीजन्स वर पार्ट ऑफ होल यानी अर्थ। नए नए अर्थ के पार्ट की, डिफरेंट पार्ट्स की इन्होंने ढूंढना शुरू किया। कहाँ से इन्हें रॉ मटेरियल मिल सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है पीरियड 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। 1930 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये वो पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। इसमें एरियल डिफरेंटेशन हुआ, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों की स्टडी की बात आ रही है। इसमें क्या हुआ, इसका जो ब्रॉड फीचर है वो है आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें पहचान, इस बात की एक खासियत की पहचान की गई कि किसी भी जगह को समझा जाए, उसकी यूनिकनेस को, उसकी खासियत को, उसके फीचर को समझा जाए,
और उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसकी पहचान की जाए। उसके बाद आखिरी पीरियड आता है लेट 19, क्योंकि उसने 1950 तक मांगा है, लेट 1950s टू लेट 1960, ये 10 साल का पीरियड है। इसमें स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो अप्रोच है वो थी स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, उनके बारे में सर्च हुई। तो इसके ब्रॉड फीचर हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन लिविंग थिंग्स से ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। इसमें कंप्यूटर का यूज, सोफेस्टिकेटेड टूल्स आ गए, मशीनरी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेलीविजन आ गए, ना जाने क्या क्या। दिस फेस, ये जो फेस था ब्रॉड फीचर का 1950 से 1960 में, इस फेस का जो फीचर था वो था कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बने, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी में धीरे धीरे इजाफा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेम द मेजर 3 फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। 3 मेन मेजर फील्ड और सब फील्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की बतानी है। तो जो मेजर फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स हमारे सामने है और सब फील्ड्स हैं। जो मेजर ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड है वो है सोशल ज्योग्राफी। सोशल मीन्स समाज। समाज में क्या होता है, कल्चरल ज्योग्राफी हमारी संस्कृति, जेंडर ज्योग्राफी आदमी औरत, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हमारी हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी हमारी जो चिकित्सा है, डॉक्टरी है। तो आपने इन सब टॉपिक्स को, इन सब सब फील्ड्स को अगर आप इससे रिलेट करें तो ये सब चीज़ें हमारे समाज में सोशल ज्योग्राफी में नज़र आती हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स की बात करें तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी, किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम होता है। मिलिट्री ज्योग्राफी, देश के किन किन हिस्सों में हमारी मिलिट्री है। उसके बाद तीसरा जो हमारा फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी का और उसकी जो सब फील्ड है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकॉनमी से हमें साफ पता चल जाता है कि जिसमें अर्निंग सोर्सेज होते हैं हमारे, उसमें हम ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स की बात करें कि देश के किन हिस्सों में रिसोर्स मिलते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, देश के किन राज्यों में, किन स्टेट्स में एग्रीकल्चर होती है। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, हमारे देश के किन हिस्सों में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, हमारे कौन से देश के अंदर किन पार्ट्स में मार्केटिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। और ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म, कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट कहाँ बने हैं, इनके ऑफिसेस कहाँ बने हैं, कैसे लोग कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को इकोनॉमी से ज्योग्राफी रिलेट करो तो आपको इन सब में अर्निंग प्रोसेस नज़र आएगा। थैंक यू।